रात को पठान की आंख खुली। उसने देखा कि बीवी सो रही है और उसके पांव के पास एक नागिन बैठी है। पठान धीरे से बोला, डिसले डिसले। नागिन बोली, पांव छूने आई हूं, उस्ताद है हमारी। एक राणा नवा नवा डॉक्टर बनया। राणा एक बाबे नू पेशाब वाली नाली लगा रहा सी। बाबे ने राणे नू आख्या, पुत्र जे तू थोड़ा बहुत पढ़ लिख जांदा ते अज कोई छजदा कम कर रहा होंदा। सिरदार की बेटी, अबा कल हमारे घर से एक बंदा कम हो जाएगा। दूसरे दिन सरदार की बेटी भाग गई। सरदार, काम तो लड़की ने अच्छा नहीं किया पर थी वो नजूमी। राणा अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करोगे? राणा बोला, मैं तो गुनहगार सा बंदा हूं, बिना वजो के इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहां। बस कोई बेहया आवारा सा मुर्गा पका लीजिए। राणा पढ़ लिख के पायलट बनया। पहले दिन जहाज उड़ाया ते अपने पिंड वल मुंह कर लिया। कंट्रोल टावर वालियान ने राबता कीता, राणा साहब किधर नू मुंह चुक लिया जे। राणा साहब कहीं देने, यार मैं कार दस्सी जावा के, अजकार मेरी रोटी ना बनाना। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? राणा बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया। एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। राणे दी मशूक ने राणे कोलों पैसे मंगे। राणे दी जेब च 1 रुपया भी नहीं सी। राणे ने रात नू अपने दादे दी जेब कटी ते विचों साथी निकल आया। राणे दा कम बंद हो गया ते राणा साहब परेशान हो गए। राणे ने बीन बजाना सीख लई। सोचिया कि चलो बीन बजावा करांगा ते 4 पैसे कट्ठे हो जाया करनगे। राणा साहब ने एक वफादार सप रख लिया। राणा साहब जेड़े भी पेंड जान बारो बार अपना सब छड्डन ते चौक च जाके बीन बजानी शुरू कर दिया। करण सब फड़ के लोकां कोलों पैसे कट्ठे करन लग जान। राणे दा ठीक ठाक कम चलन लग गया। कुछ दिना बाद राणा साहब एक पेंड गए ते बारो बार अपना सब छड़ दिया ते चौक च जाके बीन बजानी शुरू की थी ते सब फड़ लिया। हुन उसे दौरान एक और सब निकल आया। राणा साहब घबरा गए। लोकी कहन, राणा साहब सब फड़ो। राणा साहब बोले, मैं अपना सब फड़ लिया ते तुसी अपना फड़ लो। राणे दे महल्ले च कुड़ी दी शादी सी ते राणे ने ओथो मार खा लई। रुखसती दे वक्त कुड़ी दी डोली चकन लगे ते राणा केंदा कलमाए शहादत। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को इसका एक ऐब बता दूं, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। दे महल्ले च कुड़ी दी शादी सी ते राणे ने ओथो मार खा लई। रुखसती दे वक्त कुड़ी दी डोली चकन लगे ते राणा केंदा कलमाए शहादत। गरम कपड़े कर लो, हल्की हल्की सर्दी आ गई जी। पठान ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। किराएदार बोला, खां साहब देख लेना, आपको तो दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। पठान बोला, ना मिले, दोजख में मेरी जगह तुम्हें मुबारक हो। राणा अपनी मशूक नू कहिंदा आई लव यू ते वो कहिंदी नहीं सॉरी भाई। राणा बोलिया, वेख ले हुण अपने प्राणु ना करेंगी। आदमी चरस पी के अपनी बीवी नू कहन लगा, कौन है तू? बीवी बोली, पागल ते नहीं हो गए, अपनी बीवी नू पुल गए। आदमी बोलिया,
ओए नशा हर गम पुला देंदा है बाजी। डॉक्टर, जख्मी राणा से अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना डर रहे हो। राणा, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक अंसारी ने हमसाए दी मुर्गी चोरी कर लई ते अपने कार जाके छुप गया। हमसाए ने अंसारी ते पर्चा करा दीता। पुलिस ने अंसारी दे कार छापा मारिया ते अंसारी ने अपनी जान बचान वास्ते बच्चे दे चूल्हे च बैठ गया ते बच्चे दा फीडर मुंह चले लिया। पुलिस आले ने पूछिया तू ए थे की कर रहा? अंसारी बोलिया मैं ते दुद्ध पी रहा। पुलिस आला बोलिया शाबाश, जल्दी दुद्ध पीते फिर तेनू लम्मिया पाके लोरी देने आ। राणा एक शादी पे गया। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदार को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। राणा जब खाना लेने गया तो उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। राणा बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया। दूसरी बार फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? एक शेख ने अपने राणा दोस्त को खाने की दावत दी। खाने के टेबल पर सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के सिवा कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से शेख की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? शौहर ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। राणा कहने लगा, जब भाभी ला रही है तो उसे मुर्गी ले आने दो। शेख खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। 10 मिनट गुजरने के बाद शेख की बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? शेख ने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लो। कुछ देर बाद जब चावल खा चुके तो शेख ने अपनी बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। राणा दिल में खुश हो गया कि बेमजा चावल के बाद अब मजे से मुर्गी खाऊंगा। जैसे ही शेख की बीवी मुर्गी लेकर आई तो राणा ये देखकर हैरान रह गया कि वो जिंदा मुर्गी थी जिसे टेबल पर गिरे चावल खाने के लिए छोड़ दिया गया। If you laughed, hit follow for more funny videos. Follow for daily laughs. Desi style. More laughs are coming. ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਿੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੋਲਾ, ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਢੋਲ ਬਜਾ ਲਈਏ, ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਗਲ ਨਾ ਬਣ, ਦਾਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डांस करवाओगे। एक आदमी 2 महीने से अस्पताल में एडमिट था। जब उसे डिस्चार्ज किया जाने लगा तो उसने महसूस किया कि उसे नर्स से प्यार हो गया है। उसने सोचा आज दिल की बात कह देनी चाहिए। उसने जैसे ही नर्स को देखा तो बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। तो ये सुन के नर्स बोली, चल हट झूठे, हमने तो तेरी सिर्फ किडनी चुराई है। इतना सुनते ही आदमी बेहोश, अब दोबारा अस्पताल में भर्ती हैं। राणा मुंह ते लोटा पाके बीवी नू कहंदा, मैनू हाथी कहो। ते दूजे दिन फिर राणा अपने पिछे मांजा फंसा के कहंदा, मैनू मोह रखो। राणे दे हमसाए कार चोरी होई, ओना ने कुत्ता लई आंदा सुंगण आला। कुत्ता कहंदा मेरा नक बंद है, वैसे चोर राणा जे। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? राणा बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, मेरा पीछा मत करो, पीछे मेरी अम्मी भी आ रही हैं। पठान बोला, ओ यारा, हम खानदानी आशिक लोग हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अब्बू भी आ रहा है।
एक सरदार घर जमाई था। उसकी बीवी और साली जुड़वा बहनें थीं। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। दोस्त ने पूछा, सरदार जी कैसे पता चलता है कि बीवी कौन है और साली कौन? सरदार जी आंख मारते हुए बोले, मैं चूंडी वड दावाओं जेते मुस्करान लग जाए ते साली, जे भौंकण लग पवे ते बीवी। लंदन की एक बस में जब लड़कियां चढ़ रही थीं और बस पूरी तरह भर गई, तभी एक पठान भी चढ़ने लगा। कंडक्टर ने पठान से कहा, नो मोर नो मोर। पठान गुस्से में बोला, सालिया सारी मोरनियां चढ़ा ली और अब एक पठान चढ़ने लगा तो तुझे मौत पड़ गई। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सिदका बहुत दिया करता था। बीवी, सिदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सिदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सिदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। एक राणे के घर काला बच्चा पैदा हुआ। राणा तब आउट ऑफ कंट्री था। राणे की बीवी ने राणे को कॉल की और कहा, आ जाओ हमारे प्यार की निशानी देख लो। राणे ने आकर बच्चे को देखा और अपनी बीवी को तलाक दे दी और बोला, तू ते किहंडी सी प्यार दी निशानी है, पर ऐ ते कयामत दी निशानी है। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाकर लाती हूँ। और यह कहकर बीवी ने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडोल दे के वेख लो। बाजार में एक बूढ़ी औरत गिर गई। पास खड़े राणा ने जल्दी से बूढ़ी औरत को उठा लिया। अम्मा ने राणे के सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, पुत्र तू मैनू चुकिया रब तैनू चक्के। If you laughed, hit follow for more funny videos. Follow for daily laughs, Desi style. Thanks for watching.